बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.2 के कंसेप्ट और डिटेल से करवा लिए हैं। अभी जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ साथ हम उसी कंसेप्ट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, बाइनॉमियल थ्योरम के बेस पर ये जो इन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। लेकिन इससे पहले एक बात को ज़रा आप लोग ज़हन नशीन कर ले कि a प्लस बी होल स्क्वायर को जरा देखिए। मैं आपको अक्सर इन दो फार्मूलों का हवाला दूंगा क्योंकि इस पर आप लोगों ने सही प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर को लिखूं तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। या फिर अगर मैं लिखूं a माइनस बी होल क्यूब को तो यह हमारे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो स्टूडेंट, कहने का मकसद ये था कि अगर बाइनॉमियल केस में दो टर्मों के बीच में दरमियान में क्या जाए, नेगेटिव साइन आ जाए तो टर्म सब के सब वही होंगे। लेकिन इसमें अल्टरनेट जो प्लस में आते हैं सारे वही टर्म होंगे जो प्लस में आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये होगा कि अल्टरनेटिवली क्या होगा, ये साइन इसका चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह आएगा। बात समझ आ रही है? यानी कि a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर n को अगर मैं इस तरह लिखूं और इसकी मैं एक्सपेंशन करूं तो स्टूडेंट इसके टर्म इस तरह आ जाएंगे, n कॉम्बिनेशन 0 a रेज़्ड टू पावर n। स्टूडेंट, यहां पर b नॉट आते, इसको अगर आप लिखे या ना लिखे, ठीक है ना। ये पहला प्लस आ गया, इसके बाद होगा माइनस n कॉम्बिनेशन 1 a रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 और b। इसके बाद फिर प्लस होगा n कॉम्बिनेशन 2 और a पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर। इसके बाद फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यह आ जाएगा n कॉम्बिनेशन 3 a रेज़्ड टू पावर n माइनस 3 और b क्यूब। फिर क्या होगा, प्लस आएगा, तो n कॉम्बिनेशन 4 a रेज़्ड टू पावर n माइनस 4 b पावर 4 एंड सो ऑन अप टू आखिर में क्या लिखेंगे, प्लस n कॉम्बिनेशन n और a रेज़्ड टू पावर 0 होगा और b पावर n होगा। तो स्टूडेंट, ये आपको समझाना था कि इसमें क्या होगा, साइन अल्टरनेटिवली चेंज होगा, प्लस माइनस कब, जब हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या हो, a और b के दरमियान साइन कौन सा यूज हुआ हो, माइनस यूज हुआ हो, ठीक है ना। तो इसका आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। बाकी स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन का आपको पता है कि कॉम्बिनेशन को हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर मैं इसको दोबारा आप लोगों ने इस पर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में पूरा काम किया है कि n कॉम्बिनेशन r, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल, इस तरह भी कर सकते हैं। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़े थे कि n कॉम्बिनेशन 0 और n कॉम्बिनेशन n, ये स्टूडेंट किस के बराबर होता है, ये हर वक्त 1 के बराबर होगा। n कॉम्बिनेशन 0 यानी 5 कॉम्बिनेशन 0, 6 कॉम्बिनेशन 0, 7 कॉम्बिनेशन 0, इससे क्या आ जाएगा, इससे 1 आएगा। और इसी तरह 5 कॉम्बिनेशन 5, 6 कॉम्बिनेशन 6, 7 कॉम्बिनेशन 7, इससे भी क्या आएगा, इससे भी 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये हम साथ साथ इसको भी फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते जाएंगे जब इसका स्टेप आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.2 का, एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, का पहला पार्ट आपको नजर आता है x स्क्वायर माइनस 1 और y होल रेज़्ड टू पावर 4। तो इसमें स्टूडेंट क्या है, दरमियान में आपको इसका नेगेटिव साइन नजर आता है। तो यहाँ पर आपको अभी से पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें अल्टरनेट चेंज ऑफ साइन जरूर आएगा। बाकी ये आपको a नजर आता है, ये आपको b नजर आता है, ये आपको n नजर आता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पावर जो होगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, उसी के साथ 1 को प्लस करें, इतने टर्म आएंगे। यानी कि ये 4 है तो यहाँ पर अभी आपको नजर आएगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आते हैं, 4 प्लस 1 यानी कि 5 टर्म्स आएंगे, ठीक है ना। ये इसमें पहली बात है। दूसरी बात हमने इसमें ये पढ़ी थी कि इसमें ये पहला जो होता है जो a के प्लेस पे होता है इसका पावर ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा, और b के प्लेस पर जो आपको इसका टर्म नजर आता है उसका पावर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो ये सारी बातें अभी आपको इसमें नजर आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 1 और y होल रेज़्ड टू पावर 4 विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट n क्या है, n 4 है। तो स्टार्ट हम लेते हैं 4 कॉम्बिनेशन 0, ठीक है ना, और a रेज़्ड टू पावर, a स्टूडेंट क्या है, वो x स्क्वायर है, इसके ऊपर जो पावर आएगा वो 4 आएगा। 4 माइनस 0 से स्टूडेंट 4 आता है।
और दूसरा क्या है 1 ओवर वाई है, तो इसके ऊपर जो पावर आएगा वो क्या होगा, वो ये 0 आएगा, ठीक है ना। इस ये प्लस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। इसके बाद है 4 का स्टूडेंट, ये 4 को आप कुछ नहीं लिखेंगे, ये साथ साथ आप लिखेंगे, ये पावर इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ ये नीचे वाला जो नंबर आपको आर का प्लेस नजर आता है इसकी जगह जो नंबर होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो 4 कॉम्बिनेशन 1 और एक्स स्क्वायर के ऊपर जो पावर आएगा वो 4 माइनस 1 आएगा, यानी कि 3 आएगा, ठीक है ना। और 1 और वाई का जो पावर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आप लिखिए या ना लिखिए। अच्छा, इसके बाद क्या है, प्लस लिखेंगे स्टूडेंट, साइन को ज़हन में रखिए, प्लस माइनस फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 एक्स स्क्वायर के ऊपर जो पावर आएगा वो 4 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा, और 1 और वाई के ऊपर जो पावर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो ये नीचे वाला आएगा, प्लस हो गया। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन 3 और एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर क्या आएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1 आएगा, और 1 और वाई के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, वो क्यूब आएगा, और आखिर में क्या लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन 4 लिखेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के ऊपर किया जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0 आएगा, और 1 और वाई के ऊपर पावर किया जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी जितनी भी हमने पढ़ी थी यहाँ पर, इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखें, एक्स स्क्वायर और 1 और वाई के ऊपर पावर जो आपको नजर, इसको आप जिस टर्म में प्लस करेंगे उससे क्या जाएगा, इससे ये 4 आएगा। देखिए 4 प्लस 0 से 4 आता है, 3 प्लस 1 से 4 आता है, 2 प्लस 2 से ये ऊपर वाले पावर देंगे, 2 प्लस 2 से क्या आता है, यही 4 आता है, 1 प्लस 3 से यही 4 आता है, ये जो आपको नजर आ रहा है 0 प्लस 4 से यही 4 नजर आता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये की थी कि पहला जो टर्म होता है उसका पावर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के पावर को आप देखिए 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर क्या है 0 है, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हो गई। हमने ये पढ़ा था कि b के प्लेस पे जो टर्म होगा यानी दूसरा टर्म, उसका पावर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। देखिए दूसरा टर्म ये 1 और y है, तो 1 और y के पावर को देखिए 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर ये 3 है, और फिर ये मैक्सिमम यानी कि 4 है। तीसरी बात हमने ये की थी कि इसमें देखिए पावर क्या है 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे 5 आएंगे। तो सुनिए देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, और ये क्या हो गया, ये 5वां टर्म आ गया इसका, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट ये इन्होंने एक्सपेंशन इसकी मांगी थी, तो इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। फिलहाल आप इसके जो वेरिएबल है इसको एक्सपेंड करें, कॉम्बिनेशन को कुछ ना कहे। तो 4 कॉम्बिनेशन 0 मैंने इस तरह लिख लिया है, ये आपको नजर आता है। इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, इससे हमारे पास आ जाएगा 108 आएगा। बेस सिंगल पावर डबल, तो 2 4 8 आते हैं, बाकी इसके ऊपर 0 है, और 0 जिस बेस के ऊपर होता है उससे 1 आता है, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। -4 कॉम्बिनेशन 1 मैंने स्टूडेंट ये लिख लिया है। x के ऊपर पावर 3 2 आ जाएगा 6, और बाकी y है, तो स्टूडेंट इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। +4 कॉम्बिनेशन 2 स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिख लिया है। x आ जाएगा 2 2 4, और y के ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर आता है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद साइन कौन सा है, माइनस है। 4 कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा। x देखिए 2 1 2 आ जाएगा, और इसके नीचे फिर y क्यूब आता है। ये स्टूडेंट 1 क्यूब 1 के बराबर है, y का क्यूब ये मैंने लिख लिया है। और फिर आखिर में क्या है, प्लस लिखेंगे साइन, ये प्लस आपको नजर आता है। और 4 कॉम्बिनेशन 4 है, और यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 0 0 आता है, x0 क्या x0 1 के बराबर हो, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 1 और y 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये एक्सपेंशन इसकी हो गई है, बाकी आपकी मर्जी है। आप 4 कॉम्बिनेशन 0 को, 4 कॉम्बिनेशन 1 को, इसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आप इसको एक्सपेंड करें तो आप इसको कर सकते हैं, या इसको आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 0 मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताई, ये 1 है और ये 1 है, ये दोनों 1 1 है, ठीक है ना। ये फिर इससे आता है 4 आता है, इससे 6 आता है, इससे भी 6 आता है, और फिर क्या आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, इससे 6 आता है और इससे 4 आता है, ठीक है ना। तो इसको आप फिर इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट 4 कॉम्बिनेशन 0 आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इससे क्या आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास x8 आ गया पहला इसका, माइनस इससे स्टूडेंट क्या आता है 4 कॉम्बिनेशन 1 से, इसको अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4, तो 4x6 डिवाइडेड बाय y, ये इसका दूसरा टर्म आएगा, ठीक है ना। इससे स्टूडेंट क्या आता है, इससे 6 आता है, प्लस 6x4 और y स्क्वायर, इससे ये आ जाएगा।
और माइनस इससे क्या आता है हमारे पास आ जाएगा 4x² और y³ और आखिर में किया है 4 कॉम्बिनेशन 4 है यानी कि n कॉम्बिनेशन n है 1 आता है तो 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगा 1 और y 4। तो स्टूडेंट आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, ये आप लोगों ने जो एक्सपेंशन की है, ठीक है ना, इसको आप तरतीब से लिखे यहाँ तक, ठीक है, ये आपका आंसर है। इन्होंने सिर्फ आपसे एक्सपेंशन मांगी है कि आप इसको एक्सपेंड करें, हमने यहाँ तक इसको एक्सपेंड कर लिया, बाकी आप कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करें, इसको इस फॉर्म में लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसका हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट। अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो 1 + xy होल पावर 7, तो इस एक्सपेंशन को देखें आप 1 + xy होल रेज़्ड टू पावर 7 व्हिच इज इक्वल टू, अब n की जगह स्टूडेंट 7 है तो 7 से हमने स्टार्ट लेना है, 7 कॉम्बिनेशन 0 और पहला टर्म क्या है, a की जगह 1 है और b की जगह xy है, तो इसका पावर 7 होगा क्योंकि 7 - 0 से 7 आता है, और इसके बाद xy है, इसका ऊपर पावर जो है वो 0 आ जाएगा। प्लस स्टूडेंट सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे क्योंकि दरमियान में आपको प्लस नजर आता है। अच्छा 7 कॉम्बिनेशन 1 पावर आ जाएगा 6 और xy के ऊपर आ जाएगा पावर 1, ये नीचे वाला, प्लस इसके बाद है 7 कॉम्बिनेशन 2 1 पावर आ जाएगा 5 क्योंकि 7 - 2 से 5 आता है, और xy इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद है प्लस अच्छा इसके बाद हम लिखते हैं 7 कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आप इसको लिख 7 कॉम्बिनेशन 3 1 रेज़्ड टू पावर आ जाएगा 4 और xy के ऊपर आ जाएगा क्यूब, प्लस 7 कॉम्बिनेशन 4 तो यहाँ पर 1 है तो 1 क्यूब आ जाएगा, और इसके अलावा xy का ऊपर के ऊपर पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 4, प्लस 7 कॉम्बिनेशन 5 1 है a की जगह तो 1 के ऊपर पावर आ जाएगा 2 क्योंकि 7 - 5 से 2 आता है, और xy के ऊपर जो पावर आएगा वो ये नीचे वाला 5 जो आपको नजर आता है ये आ जाएगा, प्लस अच्छा इसके बाद 7 कॉम्बिनेशन 6 1 के ऊपर जो पावर आएगा वो 1 आएगा, और इसके अलावा xy के ऊपर क्या आ जाएगा, ये 6 आएगा, ठीक है ना, और प्लस 7 कॉम्बिनेशन 7 तो 1 के ऊपर पावर आ जाएगा 0 और xy के ऊपर पावर आ जाएगा 7। ओके तो स्टूडेंट ये हो गया एक्सपेंड। ओके तो इसमें अगर आप प्रॉपर्टी के बेस पर सारी प्रॉपर्टीज के अंदर देखें तो सारी प्रॉपर्टी आपको इसमें मिलेगी, x1 और xy के पावर को जहां पर आप प्लस करेंगे आपको ये 7 मिलेगा, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा पहले टर्म का जो पावर है, पहले जो ये है 1, इसका पावर जो है ना 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और xy का पावर अगर आप देखिए ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बहरहाल ये हमने एक्सपेंड कर दिया है, और आप इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स को देखिए, देखिए 7 है तो आप टर्म आप इसमें देखिए 8 होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 7 + 1 इसमें टर्म्स हैं। अच्छा दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये स्टेप बहुत ज्यादा देखा होगा कि 1 रेज़्ड टू पावर n जो है n ख्वाह पॉजिटिव हुआ, ख्वाह नेगेटिव हुआ, ख्वाह 0 हुआ, तो स्टूडेंट इससे आंसर क्या है, इससे आंसर आएगा 1, यानी कि 1 का जो भी पावर हुआ इससे फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इससे हमारा एक बड़ा मसला हल हो गया, ये 1 रेज़्ड टू पावर 7 1 रेज़्ड टू पावर 6 1 रेज़्ड टू पावर 7 अप टू 1 रेज़्ड टू पावर 0 आखिर तक ये 1 के बराबर है, और ये चूंकि मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये किसी भी फैक्टर किसी भी नंबर को चेंज नहीं करता है, लिहाजा फिर दूसरे टर्म में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि स्टेप आप देखें 7 कॉम्बिनेशन 0 1 नहीं लिखते हैं, xy के ऊपर 0 है तो ये भी 1 के बराबर है तो इसको इसी तरह लिखे, प्लस 7 कॉम्बिनेशन 1 स्टूडेंट इसको अपने लिए आसान बनाए जरा, ये 1 6 1 के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, और इसके साथ सिर्फ xy को लिखिए, ठीक है ना, प्लस 7 कॉम्बिनेशन 2 इसको 1 5 है तो 1 के बराबर है, ये आ जाएगा x² और y², सुनो आपको नजर आता है xy के ऊपर स्क्वायर है, इसके बाद इसकी बारी है, प्लस 7 कॉम्बिनेशन 3 और इसमें 1 4 जो है ना वो 1 के बराबर है, और बाकी xy होल क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 7 कॉम्बिनेशन 4 ये है 1 क्यूब 1 के बराबर है, ये होल 4 को दोनों के ऊपर अलग अलग लिखे, ठीक है ना। आज इसके बाद प्लस इसकी बारी है तो 7 कॉम्बिनेशन 5
और ये 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, और दूसरा जो है x5 को y5 को इसी तरह लिखे, प्लस मैंने ये लिख लिया है। अब इसके बाद इधर आते हैं, 7 कॉम्बिनेशन 6 है, तो 1 रेज़ टू पावर 1 के बराबर है, और x6 को इस तरह लिखे x6 और y6, और प्लस आखिर में क्या है 7 कॉम्बिनेशन 7 है, और 1 नॉट जो है ना वो 1 के बराबर है, और ये आ जाएगा x7 और y7। तो स्टूडेंट ये इसका आ गया है आंसर, ठीक है ना। इन्होंने सिर्फ आपसे एक्सपेंड मांगा है, और ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप ये कॉम्बिनेशन भी इसमें हल करें और इसके वेरिएबल के साथ इसको लिखे, तो भी ये भी ठीक है, ठीक है। और यहाँ तक आपका ये पूरा आंसर आ गया है। ओके, स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट नजर आता है, इसको हमने एक्सपेंड करना है विद द बेस ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम। तो √y प्लस 1 और √y होल रेज़ टू पावर ऑफ 5 विच इज इक्वल, अब एक्सपेंशन शुरू करते हैं। 5 है तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने n की जगह 5 लिखना है, नीचे इंक्रीज होगा r की जो वैल्यू है, 0 से हमने स्टार्ट ले लिया, तो 5 कॉम्बिनेशन 0। स्टूडेंट ये आपको a नजर आता है, ये a के प्लेस पे है, और ये क्या है b के प्लेस पे है, तो इसकी जगह वैल्यू लिखते जाएं। √y का ऊपर किया आ जाएगा, इसके ऊपर 5 माइनस 0 से 5 आता है, और दूसरा क्या है b है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 √y होल नॉट, ठीक है ना। ये b के ऊपर जो स्टूडेंट पावर आते हैं वो ये नीचे वाला आएगा, ठीक है ना। प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 √y के ऊपर पावर आ जाएगा 4, और 1 और √y के ऊपर आ जाएगा पावर 1, प्लस स्टूडेंट दरमियान में आपको प्लस नजर आता है, सारे टर्म प्लस होंगे, ठीक है ना। इसके बाद 5 कॉम्बिनेशन 2 है, √y के ऊपर पावर आ जाएगा क्यूब, और 1 और √y जो है ना इसके ऊपर पावर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस इसके बाद 5 कॉम्बिनेशन 3 है, 5 कॉम्बिनेशन 3 √y के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 5 माइनस 3 से 2 आता है, और 1 और y √ इसके ऊपर पावर आ जाएगा क्यूब, प्लस अच्छा 5 कॉम्बिनेशन 4 √y के ऊपर पावर आ जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 और √y के ऊपर यहाँ पर किया जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस आखिरी जो टर्म है इसका 5 कॉम्बिनेशन 5 √y के ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 0 है, 5 माइनस 5 0, और 1 और √ इसके ऊपर पावर आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट इसका पहला स्टेप हो गया, एक्सपेंड हो गया है, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसके जो बाकी स्टेप्स है आप इसको यहाँ पर देखिए। यहाँ से दोबारा मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, 5 4 कॉम्बिनेशन 0, और ये स्टूडेंट इसके ऊपर आपको 0 नजर आता है, समथिंग रेज़ टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होते हैं, लिहाजा इसके लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास √5 के ऊपर पावर क्या है 5 है, प्लस इसके बाद इसकी बारी है 5 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको अगर आप देखें, ये √y के ऊपर 4 है, और ये बिल्कुल ये फॉर्म है कि x4 डिवाइडेड बाय x। तो स्टूडेंट इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये देखिए इसमें एक कैंसिल होगा, ठीक है ना, क्यूब आ जाएगा। तो बिल्कुल यही बात है, देखिए एक √y ये है और ये 4 मरतबा है, तो एक को कैंसिल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा √y का क्यूब। ओके, और इसके बाद है प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 √y, इसको आप देखिए मैंने ये लिख लिया है, ये जो है ना। अच्छा देखिए ये 1 और √y जो है ना 2 मरतबा, और ये 3 मरतबा है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 1। ओके, इसको आप देखिए। अच्छा प्लस इस स्टेप को देखिए 5 कॉम्बिनेशन 3, और देखिए स्टूडेंट ये स्क्वायर है, और ये क्यूब का अगर आप इसके ऊपर लिखे, ये बिल्कुल ये फॉर्म है कि x² डिवाइड बाई x³। तो ये कैंसिल करें, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर √y। बात की समझ आ रही है। प्लस अच्छा इसके बाद है 5 कॉम्बिनेशन 4, मैंने ये लिख लिया है। अब देखिए ये देखिए 1 मरतबा है और ये 4 मरतबा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर √y, और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, और प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5 है, 5 कॉम्बिनेशन ये आपको नजर आता है, इसके ऊपर स्टूडेंट आपको 0 नजर आता है, फिर ये 1 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर √y होल 5।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसकी हो गई है एक्सपेंशन। बाकी स्टूडेंट आप इसको क्या करें, कॉम्बिनेशन जो है ना 5 कॉम्बिनेशन 0, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया। या आपने अगर इसको यहीं पर छोड़ दिया, इन्होंने सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं मांगा, इन्होंने सिर्फ आपको कहा कि इसको एक्सपेंड करें। सिंप्लीफाई स्टूडेंट अगर होता तो हम इसको पूरा का पूरा हल कर लेते, ठीक है ना। इन्होंने सिर्फ एक्सपेंड कहा और हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। तो यहाँ तक आपका क्या है, पूरा आंसर है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने 3 पार्ट करवा ली है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा। बस स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपको एक्सपेंड की प्रैक्टिस जो है ना वो करवानी मकसूद है कि आप इसको किस तरह एक्सपेंड करें। बाकी इसके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट काम इसके बाद आ रहा है। तो स्टूडेंट इसकी खूब प्रैक्टिस करें ताकि आप वो बाइनोमियल का एक्सपेंड जो है ना एक्सपेंड करना वो सही तरह आप इसको सीखें। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो काम है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।